এরপর ভীম সে কাশিমনগর। বুঝে গেল এই তুমি জানো তো খাও ঠিক করো স্বামী ভালো করে ই করো। हाँ हाँ ट्रेन ट्रेन क्या नाम बाबू? तफहीम शेख कासिमनगर मुरारोई। तो हमसे ऊंचा हो गया तो किसने मोरा रहेगा तो ठीक मोरा रहे चले यार खाने आप दे तो चलो चतुर्थ मारूफ आहसान कासिमनगर मुरारोई। মোরা বাড়ি কাশিমনগর তো এখন বিরাট যাই लास्टे अब्दुल करीम पुरातन पालास बोना। সবাই দেখবে নাতি ও নাতি আছে আমাদের খুব শুনেছি না আর এদের সার্টিফিকেট আছে নাকি? সার্টিফিকেট রেডি হয়নি, রেডি হয়নি মানে বছর সাইডে এক সাইডে খারাপ এটা বাঁধা হয় এখানে এসে গেছে পাঁচজন একসঙ্গে সাথে খারাপ হবে একসাথে এইখানে এসো এইখানে এসো এখানে বুঝবে না সরে যাবে ছিল ওই জন্য মাথাটা টাইট ಇಲ್ಲ ಬಾಬಲ್ಲ হলো ধরো अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ नौजवानों और पर्दानशी माओ और बहनों, आज मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान हरिहरा श्रीकुंड का सालाना प्रोग्राम। ये मदरसा चलाने की आमदनी का एक ज़रिया है और एक अहम ज़रिया है। इस मदरसा में अवामुन्नास माँ और बहनें, बुजुर्गान, अजीज़ान जान जो अपने खून पसीना की कमाई से ये दीनी मदारिस की इमदाद करते हैं। ख़ास करके आज के इस मजलिस में ये मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान
में आप लोगों का जो ताउन और आप लोगों की जो मदद होती है, ये उसी का नतीजा है कि आपके सामने ये पाँच हुफ़ाज़ यानी मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान, माने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कराने का मदरसा, कुरान मजीद को हिफ्ज़ कराने का मदरसा। तो ये मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान में मुकम्मल 300 पारा कुरान मजीद को हिफ्ज़ ये 5 बच्चों ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप लोगों की मदद का नतीजा है, ये आपके नजात का ये ज़रिया है। अल्लाह तबारक व ताला आपकी कमाई में बरकत देता है या आपको दुनियावी मसाइब से महफूज रखता है, तो वो सब ये ज़रिया है। मोहतरमों, बुज़ुर्गों, अजीज़ नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने 300 पारा कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया है और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला अपने ऊपर ले रखा है। पहले आसमानी किताबें जो थी, जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है और सहाइफ़ इब्राहिम वगैरह है, वो सब आसमानी किताबें गैर महफूज हैं। यानी उस वक्त के लोगों ने अपने हाथों से मनमानी तौर पर यह लिख करके उसके अंदर भर दिया है और उसके अंदर कुछ तरमीम तनसीक, जैसे इंसानी कानून में तरमीम तनसीक कमो बेशी किसी कानून को मिलाने, किसी कानून को घटाने का जो है हक रखता है, ठीक उसी तरह से उन लोगों ने इस तरह जो है हक रखा। जैसे ज़माना के हालात को सामने रखते हुए यहूदों का एक वाक़या सही बुखारी शरीफ के अंदर का एक मुकाम पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लाया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में एक यहूदी लड़का और लड़की के ज़िना के जुर्म में पकड़ा गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया उनका फैसला के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पास जो आसमानी किताब तौरात है, तो तौरात में तुम इस जुर्म का क्या सज़ा पाते हो, इस तरह के जुर्म का की सज़ा तुम क्या पाते हो। तो वो लोग कहा कि देखिए, हम लोग जो है सज़ा यही देते हैं वक्ती तौर पर, जो वो लड़का लड़की के सर को मुड़ा करके चेहरे पर सिया दाग दे देते हैं और एक गधा सवारी पर दोनों का मुखालिफ मुंह करके जो है पूरे गांव में फिर देते हैं, घुरा देते हैं, यही सजा। तो नबी ने कहा, क्या तुम्हारी किताब तौरात में रज्म की बात नहीं है, 100 कोड़ा की बात नहीं है इस तरह के जुर्म का? लाओ तौरात लाया गया, नबी के सामने पढ़ा जाने लगा। तो जिसको पढ़ने के लिए कहा, जहाँ पर रज्म की आयत है वहाँ पर जो है पढ़ने वाला अपना हाथ को दे करके ढांक दिया है और आगे पीछे पढ़ रहा है। फिर कहा कि अरे हाथ को तो उठाओ जिसको तुम ढांके हुए हो। जैसे हाथ उठाए, देखा कि वहाँ पर तलु हो आयतुर रज्म, वो रज्म की आयत वो चमक रही थी और जो है बता रही थी कि इस तरह के जुर्म की सजा जो है रज्म है, संसार कर देना है। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए ये ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अपने तौर पर ये समझौता कर लिया है कि इस तरह जो है हम लोग करेंगे। तो इस तरह ये कुरान मजीद के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला जब से नाजिल किया है तब से अब तक और क़यामत तक इसको हू बहू जिस तरह से है उसी तरह से रहेगा, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला अपने ऊपर ले रखा है। और ये अल्लाह जो हिफाजत करेगा, ये कुरान मजीद की इसकी हिफाजत करने का एक ज़रिया है, एक ज़रिया है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी किताब हो, कोई ऐसी किताब नहीं है कि उस किताब का जो है हिफ्ज़ करने वाला A to Z या अलिफ से या तक जो है आपको मिलेगा।
इतने 30 पारा कुरान मजीद, इतनी मोटी किताबें अल्लाह का कलाम है कि इसके जो है हिफ्ज करने वाले अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर इनकी आयतें जो है और इनकी सूरतें जो है बिल्कुल सबत है। इस तरह के आपको पूरी दुनिया में बल्कि भारत में आपको लाखों मिल जाएगा, लाखों लाख मिल जाएगा कि उनके दिल के अंदर जो है ये कुरान जो है सबत है, अल्लाह ताला महफूज करके रखा है। अगर ये नुस्खा कुरान मजीद का नुस्खा अगर कोई जालिम अगर इसके नुस्खा को जला देगा तो फौरन जो है इस तरह के हुफ़ाज से सिवा जो है ये कुरान मजीद का नुस्खा तैयार हो जाएगा, ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत के जो जिम्मेदारी ली है तो बहुत सारे तरीक़े हैं, उनमें से एक तरीका है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ये पूरे 30 पारा कुरान मजीद को इंसानों के दिलो दिमाग के अंदर जो है साबित कर देता है जो इस तरफ कोशिश करता है। और साथ ही मैं इनके सरपरस्तों को, इन लोगों के जो गार्जियन है, माँ है, बाप है या भाई है, चचा है, इनके सरपरस्तों को, गार्जियनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो है इस वक्त जो है मादी कंपटीशन और आर्थिक कंपटीशन का ज़माना है। ऐसे ज़माना में अपने बच्चा को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, अल्लाह के कलाम को याद करने के लिए, हिफ्ज़ करने के लिए कुर्बान कर दिया। जिस कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने फजलुल्लाह कहा है, ये कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने रहमतुल्लाह कहा है, ये कुरान मजीद को याद करने के लिए इसको जो है छोड़ दिया। वरना आजकल देखते हैं बहुत सारे कोई कारखाना में जाते हैं, कोई मद्रास जाते हैं, कोई केरल चले जाते हैं, इस उम्र के लड़के, माँ बाप अगर चाहते, अगर उनको पैसे की लालच होती तो इन बच्चों को ये मदरसा में ना पढ़ाकर वहीं भेजते। लेकिन ये जो है ईमान की पहचान है इनके गार्जियनों के, क्या इन्होंने इनकी कमाई की कोई फिक्र नहीं किया, बल्कि उल्टा इनके पर खर्च करके इनको हाफिज़े कुरान बनाने की जो है पूरी कोशिश की। इसलिए कि उनके लिए एक हदीस जो है फजीलत में अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जिसने कुरान मजीद को याद किया, हिफ्ज किया और उस पर अमल किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसी रूह के चेहरे पर, उनके सर पर ऐसी रोशनी वाली ताज होगा कि उस ताज की रोशनी आसमान के सूरज से भी बढ़ी हुई होगी। आसमान का सूरज जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रही है उससे भी बढ़ चढ़ करके रोशनी होगी ये हाफिज़े कुरान के माँ बाप के सरों पर। बस ये उनकी फजीलत है, यही शायद कहीं पर किसी आलिम से सुना होगा इनके माँ बाप ने, इसलिए इनकी कमाई की फिक्र न करके इनको हाफिज़े कुरान बनाने की तरफ जो है उन्होंने जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा किया। इसलिए कि अल्लाह ने बताया भी है कि हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, जो कुरान को याद करता है अपने सीने के अंदर तो ये दुनिया के दौलतों से बेहतर है। दौलत, दुनिया की दौलत जो बटोर रहे हैं, कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर दुनिया की दौलत जो है लोग बटोर रहे हैं, समेट रहे हैं, उससे बेहतर है कि ये 30 पारा कुरान मजीद को अपने जहन के अंदर, दिल के अंदर इसको बैठा लिया है। ये अल्लाह का फरमान है। तो भाइयों, बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, हर एक के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। माँओं से, बहनों से मैं कहूँगा कि ये जज्बा होना चाहिए कि आपके दिल के अंदर कि मैं किसी हाफिज़े कुरान का माँ बनूंगी, मैं किसी हाफिज़े कुरान की बहन बनूंगी, मैं किसी हाफिज़े कुरान का बाप बनूंगा, मैं किसी हाफिज़े कुरान का जो है चचा बनूंगा, भाई बनूंगा।
ये जज्बा आपके ईमानदारी की वजह से आपके दिल के अंदर होना चाहिए। इंशाअल्लाह अजीज आपकी दुनिया में भी खुशहाली आएगी और दुनिया से गुजरने के बाद जो है कब्र की जिंदगी में आपकी खुशहाली और कुशादगी और रहमत अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल होता रहेगा। ये बच्चे हाफिज कुरान है, इन हाफिज कुरान जो तुम्हारे माँ और बाप ने तुम पर मेहनत किया और मेहनत करके तुमको हाफिज कुरान बनाया, तुम्हारे असातिज़ा की निगरानी में ये तुम जो है कुरान को हिफ्ज किया, तुम पर फरीज़ा यह है कि जो हदीस में आया है कि हाफिज कुरान सिर्फ नहीं बल्कि कुरान हिफ्ज किया और उस पर अमल भी किया। तो जैसे कुरानी अहकाम पर तुम्हारा अमल हो, कोई भी काम करने से पहले तुम जो है सोच लो कि इस सिलसिले में अल्लाह उसके रसूल का क्या हुक्म है। ये जो है हमेशा तुम्हारे दिल के अंदर रहना चाहिए। यही कई बातें तुम्हारे हक में वसीयत के तौर पर है जो तुम लोग जो है अल्लाह का तकवा अपने दिल के अंदर पैदा करो, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो और अल्लाह का खौफ और डर और तकवा पैदा करके रहोगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है तुम कामयाब बनोगे और जो है दुनिया भी तुम्हारी संवारेगी और आखिरत में भी तुमको खुशहाली की ज़िंदगी मिलेगी। तो शर्त यह है कि कुरानी अहकाम पर अमल करना। और ये जो आज आपके सामने इन बच्चों को पगड़ियाँ दी गई, लाठियाँ दी गई, तो ये जो है पुराना असलाफ का ये दस्तूर है, असलाफ का ये दस्तूर है। जो यार ये दस्तूर के पीछे जो है कुछ हिकमत और दलील भी है। जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, उनके पास लाठी थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा अल्लाह ताला ने कि तो ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। हालांकि अल्लाह जानता है, लेकिन लाठी के फवाइद को जानने के लिए अल्लाह पूछता है कि माँ तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा। हजरत मूसा ने क्या है, या असाया, ये मेरी लाठी है, इससे काम होता है क्या तवक्को बिहा, मैं इसके जरिए अपने बकरियों को, अपने ऊँटों के पत्तों को मैं झाड़ता हूँ ये लाठी के जरिए से, और जो है सहारा लेकर मैं चलता हूँ। वलिया फीहा माआरिब उखरा, इसके अलावा बहुत सारे फवायद हैं जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तफसीली तौर पर नहीं बयान, कुरान का बयान इजमाली है, बहुत सारे फवायद हैं। और ये पगड़ियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी अपने सरों पर लगाया करते थे, तो ये लाठी खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल करते थे। तो मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों ने जो मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान को मदद दामे दिरहमे, तो हर तरह से जो आप लोगों ने मदद की, उसी मदद का ये नतीजा आपकी नज़रों के सामने है। आइंदा कि जो है बढ़ चढ़ करके इस मदरसा की मदद करेंगे, ताकि ये जो है तहफ़ीज़ुल कुरान के साथ साथ और भी जो शोबे ये लोग खुले हुए हैं, इंग्लिश का शोबा, हिंदी का शोबा, साइंस का शोबा और कुरान और हदीस के दर्स तदरीस का शोबा, ये लोग जो खुले हुए हैं, जैसे इसको जो है बखूबी चला सके और कामयाबी के साथ चला सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वक्त मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है, बल्कि ये जहाँ पर खर्च करना चाहिए वहीं पर खर्च, जहाँ काम होता है वहीं खर्च करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीनी अहकाम पर अमल करने, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने और करने की तौफीक दे। दीनी कामों में जैसे हम बढ़ चढ़ करके मदरसों में हम बढ़ चढ़ करके मदद कर सके, इसकी तो तौफीक दे। अल्लाह इन बच्चों की तो हिफाजत फरमा। ये पुरफितन ज़माना और पूरा शुभ ज़माना, ऐसे नए फितने आए दिन जो है निकलते रहते हैं। अल्लाह ये दुनियावी फितनों से तो इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जैसे ये तेरे दीन की खिदमत हमेशा कर सके, अल्लाह ये कुरान के जो अहकाम है इसको लोगों तक पहुंचा सके, इसकी तो तौफीक दे। अल्लाह इनके वालिदैन को अजर अजीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को, जिसकी भी किसी भी तरह से इस मदरसा को चलाने में
में ताउन और मदद है, अल्लाह हर एक के ताउन को तू कबूल फरमा और उनके इस दान को, उनके ये ताउन को दुनिया व आखिरत की कामयाबी का जरिया बना। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक एक और हिफ्ज का कुरान मुझे बच्चों को सेक्रेटरी की तरफ से। अच्छा अच्छा, ये मदरसा के जो सेक्रेटरी हैं अब्दुल गनी साहब, उनके तरफ से हर बच्चों को एक एक पीस कुरान मजीद का नुस्खा लो। आगे जाओ दे दो दे दो। आगे जाओ मारो। मौलाना